ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 40। अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि का भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अपने परिवर्तन के आधार से ही सृष्टि को परिवर्तन में लाने का कार्य कर सकेंगे। सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 अगस्त 1973। अभी हम स्कीरखंड हो रहे हैं, उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं, आपस में लड़कर खत्म होने वाले हैं। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई सो पुरानी और पुरानी सो नई फिर बनेगी। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 मई 2005। अधिकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज्य अधिकारी, दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विशेष स्व परिवर्तन की शक्ति चाहिए। पहला परिवर्तन, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। दूसरा परिवर्तन, मैं किसका हूँ। सर्व संबंध किससे हैं, सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं। पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन, फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1970। जो विशेषताएं बाप की है, क्या वे अपने में अनुभव करते हो? 4 सब्जेक्ट्स के प्रमाण 4 विशेषताएं हैं: नॉलेजफुल, पावरफुल, सर्विसेबल और ब्लिसफुल। एक है सेल्फ सर्विस और दूसरी है विश्व कल्याण के प्रति सर्विस। दोनों का बैलेंस चाहिए। जैसे और प्लान्स बनाते हो, वैसे अपनी उन्नति के प्रति भी कोई विशेष प्लान प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। पावरफुल ना होने के कारण नॉलेज को प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 17 मई 1973। अभी थोड़े समय में सारी विश्व की आत्माओं को संदेश देने, ज्ञान और योग का परिचय दे बाप की पहचान कराने का कर्तव्य करना ही है। साथ साथ इस प्रकृति को भी पावन बनाना है, तभी विश्व परिवर्तन होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 मई 1973। एक तो साक्षात बाप मूर्त और दूसरा साक्षी और साक्षात्कार मूर्त। जब तक यह दोनों मूर्त न बनी है, तब तक सारे विश्व का परिवर्तन थोड़े समय में कर नहीं पाएंगे। जैसे वह स्टेज और स्पीच तैयार करते हो, वैसे ही आपको अपनी स्थिति की स्टेज तैयार करनी पड़े। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 मई 1973। ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले जाता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है अथवा जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 अक्टूबर 1987। अगर स्वयं को सर्व तरफ से समेटकर एवर रेडी बनाया, तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। जब आग प्रज्वलित करने वाली है, शीतल हो बैठ जाएंगे, तो आग क्या होगी? तो आग मध्यम पड़ जाएगी ना। इसलिए अब ज्वाला रूप हो अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 फरवरी 1974। जब तक आप ज्वाला रूप ना बने, तब तक इशारा नहीं कर सकते। इसलिए आप स्वयं की तैयारी के साथ साथ
विश्व के परिवर्तन की भी तैयारी करो। यह है आपका लास्ट कर्तव्य, क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 1974। आप विशेष आत्माएं, नए विश्व के आधारमूर्त पूजनीय आत्माएं हो। आपकी चढ़ती कला तो विश्व की चढ़ती कला होती है, और आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1987। संपूर्ण निश्चय बुद्धि अपने विश्व परिवर्तन के कार्य में दिन रात बिजी रहेंगी। सर्व ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं दुखों से छुड़ाने की शुभकामनाएं जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होगी, तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1975। टीचर ने टीचरपन का नशा रखा तो रूहानी नशा नहीं रहेगा। यह नशा भी बॉडी कॉन्शियस है। रूहानी नशा है, मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी आत्मा हूँ। कल्याण तब कर सकेंगे जब स्वयं संपन्न होंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 अक्टूबर 1975। विश्व को परिवर्तित करने वाले को पहले स्वयं को परिवर्तित करना पड़े। सदैव यह सोचो कि जब मैं हूँ ही विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त, तो स्वयं को परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है। तो फौरन ही परिवर्तन करने की शक्ति आ जाएगी। कैसे होगा, क्या होगा, होगा व नहीं होगा, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 फरवरी 1975। स्वपरिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। स्वपरिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती है, क्योंकि यह अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा की सिद्धि है। वह 3 प्रकार है: वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 नवंबर 1987। स्वपरिवर्तन का मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है। वह विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। महसूसता ही अनुभव कराती है, और जब अनुभव होता है तभी परिवर्तन होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 नवंबर 1987। अपने स्वभाव और संस्कार को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपनी आत्मा के किसी भी संपर्क को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अपने संकल्प को सेकंड में व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन कर सकते हो। अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को सेकंड में साधारण से तीव्र कर सकते हो। इसको कहा जाता है परिवर्तन शक्ति। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 सितंबर 1975। अगला टॉपिक है दृष्टि, वृत्ति और सृष्टि परिवर्तन का राज। परमात्मा आकर सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। सृष्टि परिवर्तन का आधार है मनुष्यों की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन। परमात्मा ज्ञान लेकर आत्माओं की दृष्टि को परिवर्तन करते हैं, अर्थात देहाभिमानी से देही अभिमानी बनाते हैं। अर्थात सत्य ज्ञान देकर दैहिक दृष्टि से आत्मिक दृष्टि बना देते हैं, जिससे संकल्प चेंज होता है और संकल्प से वृत्ति चेंज होती है, जिसका प्रभाव वातावरण और अन्य आत्माओं पर भी पड़ता है। परमात्मा हमारी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करने में हमारी मदद करता है और हमको अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति परिवर्तन करने की सेवा देता है। इस प्रकार दृष्टि वृत्ति परिवर्तन से ही नई सतयुगी सृष्टि का निर्माण होता है। ये राज और विधि विधान भी बाबा ने अभी बताया है। कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेगी। आत्मिक दृष्टि बनानी है
जिसको देखते हो वह आत्मिक स्वरूप में दिखाई दे। दृष्टि बदल गई तो धोखा नहीं देगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 अगस्त 1970। जो अपनी वृत्ति में होगा वैसा अन्य आपकी दृष्टि से देखेंगे। सृष्टि न बदलने का कारण है दृष्टि का ना बदलना, और दृष्टि न बदलने का कारण है वृत्ति का ना बदलना। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 अगस्त 1970। नयनों की दृष्टि द्वारा उन आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और कृति चेंज कर दो। मस्तिष्क द्वारा अपने व सभी के स्वरूपों का स्पष्ट साक्षात्कार कराओ। चेहरे द्वारा वर्तमान श्रेष्ठ पोजीशन और भविष्य पोजीशन का साक्षात्कार कराओ। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर डालो। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 मई 1973। वृत्ति चंचल व साधारण होने का कारण है कि जो आने से पहला व्रत लेते हो व प्रतिज्ञा करते हो उससे नीचे आ जाते हो। पहला व्रत है मन, वाणी, कर्म में पवित्र रहेंगे। दूसरा व्रत है एक बाप दूसरा न कोई। व्रत को हल्का करने से ही वृत्ति चंचल होती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 अगस्त 1972। जिनको राखी बांधते हो वह पवित्र बनते हैं, वह व्रत लेते हैं। बांधने वालों की मनसा में अपवित्रता आ जाती है। इस कारण जितनी बांधने वाले में कमी है तो जिनको बांधते हो उनके ऊपर भी इतना आपकी पवित्रता के आकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 अगस्त 1972। अगर आप श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल, वाइब्रेशन आदि आपको डगमग कर सकते हैं क्या? वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 अगस्त 1972। स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है। कर्म का आधार है वृत्ति। वृत्ति से ही पवित्र अपवित्र बनते हैं। जब एक बाप से सर्व संबंध की प्राप्ति की विस्मृति होती है तब ही वृत्ति चंचल होती है। जैसे मुझ निमित्त बनी हुई आत्मा की वृत्ति होगी वैसा वायुमंडल बनेगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 अक्टूबर 1971। स्मृति व वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए, और चरित्र में निर्माण। तो निर्माण, निर्माण और निर्वाण यह तीनों ही स्मृति में रहने से चरित्र, कर्तव्य और स्थिति तीनों ही समर्थवान हो जाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 अक्टूबर 1971। वायुमंडल कैसे बन सकता है? वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वायुमंडल का फाउंडेशन है वृत्ति। वृत्तियों को जब तक पावरफुल नहीं बनाया तब तक वायुमंडल में रूहानियत नहीं आ सकती, और सर्विस में जैसे वृद्धि चाहते हो वह हो नहीं सकती। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 अक्टूबर 1971। दृष्टि से सृष्टि बदलती है, यह भी अभी कहावत है। कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्माएं आए, लेकिन अपनी सतोगुणी सृष्टि से उनकी सृष्टि, उनकी स्थिति बदल जाए, उनकी वृत्ति बदल जाए। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 मई 1971। जैसे स्थूल नेत्रों के नैन चैन रास्ते चलते हुए आत्मा को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे ही यह तकदीर की तस्वीर भी सर्व आत्माओं को अपनी रूहानी दृष्टि व सदा स्मृति और वृत्ति से अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जुलाई 1974।
वृत्ति और स्मृति दोनों ही पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में सहयोगी होते हैं। स्मृति बनती है संग से और वृत्ति बनती है वातावरण व वायुमंडल से। तो आप लोगों को अमृत वेले से लेकर रात तक सारा दिन यही श्रेष्ठ संग है, शुद्ध वातावरण है और शांत वायुमंडल है। तो स्मृति और वृत्ति सहज ही श्रेष्ठ हो सकती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 फरवरी 1974। ऐसी अपनी श्रेष्ठ बुद्धि बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपकी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। वृत्ति बदल गई है। संपन्न पवित्रता, यह सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 मार्च 2005। जैसे मलेच्छ भोजन की बदबू समझ में आ जाती है, वैसे मलेच्छ संकल्प रूपी आहार स्वीकार करने वाली आत्माओं के वाइब्रेशन से बुद्धि में स्पष्ट सेटिंग होती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 28 अक्टूबर 1975। ऐसी प्योरिटी की पर्सनालिटी हो कि जो मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा और सतोप्रधान आत्मा दिखाई दे, अर्थात अनुभव कर सके। नयनों द्वारा भाई भाई की वृत्ति अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तन कर सको। ऐसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 फरवरी 1975। अगला टॉपिक है राम और रावण का राज, रावण के 10 शीश का राज। खास भारत में और आम सारी दुनिया में राम रावण का गायन तो करते हैं, परंतु राम कौन है और रावण कौन है, इस सत्य का ज्ञान किसी को नहीं भी है और नहीं है। जो अभी परमात्मा ने बताया है और आत्माओं रावण की जेल से मुक्त करके राम राज्य में चलने के लिए आवाहन कर रहे हैं। राम परमपिता परमात्मा शिव का प्रतीक है। राम शब्द 2 भाव अर्थ से याद किया जाता है। एक राम परमात्मा का प्रतीक है और दूसरा राम त्रेता का राजा होता है। राम परमात्मा सीता रूपी आत्माओं को 5 विकारों के बंधन से मुक्त करते हैं, इसलिए आत्माएं राम परमात्मा को याद करती है। दूसरा राम जो त्रेता का राजा बनता है, वह इस राजयोग की पढ़ाई में फेल होने अर्थात कम मार्क्स लेने के कारण त्रेता का राजा बना, सतयुग का महाराजा नहीं बन सका। अनभिज्ञता के कारण मनुष्यों दोनों राम को एक समझ लिया है। वास्तव में जैसे सतयुग की गद्दी का नाम लक्ष्मी नारायण है, वैसे ही त्रेता की गद्दी का नाम सीताराम है। विष्णु चतुर्भुज के समान ही रावण अपवित्र युगल स्वरूप का प्रतीक है। इस सत्य का ज्ञान भी अभी परमात्मा ने दिया है। रावण कोई लंका का राजा नहीं था, बल्कि सारी दुनिया ही लंका है और सारी दुनिया में रावण का राज्य है। 10 शीश वाला कोई मनुष्य न हुआ है और न हो सकता है। 5 विकार पुरुष में और 5 विकार स्त्री के मिलाकर 10 शीश वाला रावण दिखाया गया है। रावण को बहुत विद्वान दिखाते हैं, फिर भी उसके ऊपर गधे का शीश भी दिखाते हैं। रावण की नाभि में अमृत दिखाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि ये विकार सहज नहीं मरते हैं, फिर जिंदा हो जाते हैं। इसलिए रावण पर जीत पाने के अभिलाषी पुरुषार्थी को सदैव सचेत रहना चाहिए और अंत तक पुरुषार्थ में ढीला नहीं होना चाहिए। किसको भी न मेरी पहचान है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की, न लक्ष्मी नारायण, न राम सीता की पहचान है। विष्णु को 4 भुजाएं, रावण को 10 शीश दिखाते हैं। यह क्या है किसको भी पता नहीं है। बाप ही आकर सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 7 फरवरी 2005। बाप आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य जो आधा कल से शुरू हुआ है। रावण के 10 शीश दिखाते, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं।
यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 8 फरवरी 2005। राम ने भी कम मार्क्स लिए हैं, तब तो क्षत्रिय दिखाया है। यह भी कोई समझते नहीं कि राम को धनुष बाण क्यों दिखाया है, श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाया है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 2 फरवरी 2005। आत्मा विकारी मार्ग में जाती ही तब है जब रावण राज्य शुरू होता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो विकार हो कैसे सकता। वहाँ है ही योग बल। भारत का राजयोग मशहूर है। एक बार चिन्मयानंद जी ने कहा है कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय ब्रह्मा कुमारियों के कोई सिखला नहीं सकते तो बस, परंतु ऐसा कायदा नहीं है जो अभी यह आवाज़ हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 सितंबर 2004। बाप के बनते हैं तो माया से युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे राम के बने, फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है। फिर न वहाँ के रहते और न यहाँ के रहते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 10 नवंबर 2004। अभी हम पराये राज्य में हैं। आगे हम रावण राज्य को अपना राज्य समझ बैठे थे। यह भूल गए कि पहले हम राम राज्य में थे। 84 के चक्र में आने से रावण राज्य दुख में आकर पड़े हैं, दुख में आकर पड़े हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 15 नवंबर 2004। रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। तुम ही ऊंच चढ़ते हो, फिर तुम ही नीचे गिरते हो। शिव जयंती भी भारत में ही होती है तो रावण जयंती भी भारत में ही होती है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 नवंबर 2004। प्रश्न, रावण राज्य क्या है जिसके कारण आत्मा विकार में चली जाती है? रावण राज्य के कारण आत्मा विकार में जाती है या आत्मा के विकार में जाने से रावण राज्य शुरू होता है? देहाभिमान ही रावण है, जिसके आने से आत्मा वाम मार्ग अर्थात विकार में चली जाती है। काम विकार में जाने से आत्मा दुखी हो जाती है। अजर अमर आत्मा भी काम विकार के कारण मृत्यु दुख को सहन करती है। काम विकार आत्मा के दुख का मूल कारण है। काम विकार ही रावण राज्य की मुख्य पहचान है। अर्थात त्रेता युग के अंत में भल आत्मा की 4 कलाएं कम हो जाती है, परंतु उस समय तक रावण राज्य नहीं कहा जाता है, क्योंकि आत्मा काम विकार में नहीं जाती है। द्वापर के आरंभ होते ही आत्मिक शक्ति पर देहाभिमान हावी हो जाता है, जिसके कारण आत्मा काम विकार में जाती है और वहाँ से ही रावण राज्य या नरक शुरू होता है, जो कलयुग के अंत तक रौरव नरक बन जाता है, क्योंकि वहाँ सभी आत्माएं काम के वशीभूत हो जाती है। द्वापर में काम जहाँ संतान उत्पत्ति का साधन था, वही कलयुग के अंत में काम वासना मनोरंजन का एक साधन बन जाता है। बाप कब उल्टी मत नहीं देंगे, सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण कोई चीज है जो कोई की बुद्धि में बैठ मत देते हैं। यह सभी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं माया के कारण। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे, फिर पतित बनना शुरू करेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 अप्रैल 1973। अगला टॉपिक है कुंभकर्ण का राज। कुंभकर्ण के लिए रामायण में गायन है कि कुंभकर्ण 6 मास सोता था और 6 मास जागता था, परंतु वह कुंभकर्ण कौन है इसके विषय में कुछ भी पता नहीं था। अंधश्रद्धा से मानते रहते थे। इसका यथार्थ अर्थ अभी पता पड़ा है कि हम आधा कल्प ज्ञान मार्ग दिन में जागते हैं और आधा कल्प भक्ति मार्ग रात में अज्ञान नींद में सोते हैं, और संगम युग पर परमात्मा आकर अज्ञान नींद से जगाते हैं। फिर भी जो नहीं जागते
ज्ञान को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते वे कुंभकर्ण ही है। अर्थात घड़े में आवाज करो तो वह जब घड़ा क्या सुनेगा। कुंभकर्ण की नींद में सभी सोए हुए हैं, फिर बाप आकर जगाते हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं। तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 दिसंबर 2004। अगला टॉपिक है भस्मासुर का राज। शास्त्रों में भस्मासुर का भी गायन है कि कैसे उसको वरदान मिला हुआ था, जिससे वह जिस पर हाथ रखता था वह भस्म हो जाता था, और फिर कैसे उसने अपने आप को ही भस्म कर दिया। अभी भी मनुष्य काम चिता पर बैठकर अपने को आप ही भस्म कर रहे हैं। काम वासना के वशीभूत मनुष्य ही भस्मासुर है, जो अपने को भी भस्म करते हैं और अपनी दृष्टि वृत्ति स्पर्श से दूसरों को भी भस्म करते हैं। अभी हर एक काम चिता पर बैठकर अपने को भस्म कर रहे हैं तो भस्मासुर ठहरे। तुम अभी ज्ञान चिता पर बैठकर देवता बनते हो। सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 फरवरी 2005। भस्मासुर मत बनो। बाप से योग नहीं लगाते हो तो बाप भी माया को इशारा देते। जो श्रीमत पर न चले, माया बेटी उनको खा जाओ। माया को बेटी कहते हैं क्योंकि मदद करती है। बाहर से भल कितना भी लव करते हैं, अंदर जानते हैं कि बिल्कुल डर्टी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 मई 1973। अगला टॉपिक है विष्णु और महालक्ष्मी की 4 भुजाओं का राज। विष्णु और महालक्ष्मी दोनों को 4-4 भुजाएं दिखाते हैं, परंतु दुनिया में 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं है। फिर ये 4 भुजाएं क्यों दिखाते हैं? उसका राज भी अभी हमको बाबा से मिलता है कि विष्णु चतुर्भुज और महालक्ष्मी सत्युग के पवित्र प्रवृत्ति अर्थात लक्ष्मी नारायण का प्रतीकात्मक चित्र है। 2 भुजाएं नारायण की और 2 भुजाएं लक्ष्मी की। जैसे पतित प्रवृत्ति के प्रतीक रावण को 10 शीश दिखाते हैं, वैसे ही पवित्र प्रवृत्ति के प्रतीक विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। महालक्ष्मी भी पवित्र प्रवृत्ति का ही प्रतीक है। 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 भुजाएं नारायण की। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो। अब वे तो स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजाएं भी दिखाते हैं। तुम्हारे कुल का होगा, उसको रचता रचना की नॉलेज सहज ही बैठ जाएगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 फरवरी 2005। ओम शांति।